खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा की रिपोर्ट का जिक्र अब करेंगे। आज हैदराबाद में होगी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। 2 दिन तक सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस बनाएगी जीत की रणनीति। राजस्थान व तेलंगाना सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस रहेगा कांग्रेस का। कल तेलंगाना के लिए 5 गारंटी की घोषणा कांग्रेस करेगी। इन 5 गारंटी में सीएम अशोक गहलोत की योजनाओं की छाप रहेगी। राजस्थान की योजनाओं की आज देश भर में चर्चा है, जिसका जिक्र भी समय समय पर मुख्यमंत्री करते रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपको बताएं कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग व मेगा रैली में शामिल होंगे। राजस्थान में जीत की रणनीति के बारे में रोड मैप रखेंगे सीएम अशोक गहलोत। साथ ही साथ राजस्थान में बड़ी सभा के लिए राहुल, सोनिया, खड़गे को निमंत्रण देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है। तो देखिए, खास तौर पर फोकस 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इन 5 राज्यों पर कांग्रेस का फोकस और इसी के तहत रणनीति भी बनाई जाएगी और साथ ही साथ एजेंडा भी फिक्स किया जाएगा कि किस रणनीति के साथ हम इन 5 विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी बैठक का एजेंडा क्या रहेगा, आपको चलिए वो भी बता देते हैं। नए सदस्यों का औपचारिक मिलन, चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति बनेगी। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस रहेगा कांग्रेस का। इन राज्यों में टिकट चयन, प्रचार और प्रसार की शैली क्या रहनी चाहिए, साथ ही साथ कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को कैसे मजबूत रखा जाए और हिंदी पट्टी के राज्यों में फतेह के लिए ठोस प्लान बने, इस पर चर्चा होगी। तीनों राज्यों की सियासत के अनुसार चुनावी फैसले लिए जाएंगे। मिशन 2024 के रोड मैप को भी तय किया जाएगा। इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण पर भी बात होगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 हो चुका है, लेकिन अब दूसरी की बारी है और जिसका जिक्र राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं कि शुरुआत यात्रा की हो चुकी है, लेकिन ये जो सिलसिला है वो लगातार आगे भी जारी रहने वाला है और इसलिए कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जल्द ही आएगा। पहले तो ये हमारे वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। ये पहली बार है, मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं और कल भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। उसमें तय होगा, पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज़्यादा बात होगी। उसके बाद जो अलायंस के बारे में बातचीत अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बार संगठन के लिए हम बैठेंगे और संगठन के बारे में हम बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी उसमें रहेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी रहेंगे, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और सीनियर लीडर्स भी सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। वो सभी ने मिलके क्या राय देते हैं संगठन के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में, जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे और उसके लिए क्या एक रणनीति बनाना चाहिए वो भी उसमें चर्चा होगी। बाकी जो अलायंस एंड अदर थिंग्स वो नेक्स्ट, इसमें जहां अलायंस पार्टनर के साथ बैठेंगे उस वक्त वो तय हो जाए। देखिए, आज पूरे देश में एक ही मैसेज है कि जिस तरह की सरकारें चल रही हैं, कोई लूटपाट की सरकार चल रही है, कोई झूठ की सरकार चल रही है और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और आज पूरे देश के हमारे सभी लीडर्स तेलंगाना में आ रहे हैं, हैदराबाद में आ रहे हैं, यहाँ बैठकर सारी विचार विमर्श होगा, आगे किस चुनाव की किस तरह से रणनीति होगी। मैं हाल ही मध्य प्रदेश से आया हूँ, वहाँ का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूँ और आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, कि इस सरकार से लोग ऊब चुके हैं, इस सरकार का असली चेहरा देख चुके हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए और उस बदलाव की आज जो पहली बैठक है जहां से शुरुआत होने वाली है वो तेलंगाना और हैदराबाद से शुरुआत होने वाली है। तो देखिए, बेहद अहम ये बैठक रहने वाली है। चलिए विस्तार से इसे समझ लेते हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की नई जो टीम है उसका गठन भी हो गया, नाम भी सामने आए थे, लेकिन साथ ही साथ पहली बैठक जो होने जा रही है बेहद अहम मानी जा रही है। क्यों ये इतनी ज्यादा अहम है और किस तरीके से इसमें फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस पर हर किसी की नजर रहेगी? ये बात सही है अब दीपिका की, जिस तरह का सर्वशक्तिशाली बॉडी
CWC कही जाती है, जिसे हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी कहते हैं। जी। हाल ही में उसके नए चेहरे आए, उसके अंदर मनोनयन हुआ, राजस्थान से भी लोगों को लिया गया है। एक की बात यह है कि इस CWC की बैठक तेलंगाना में रखा गया है। का कारण यही है कि साउथ कांग्रेस का पूरी तरह फोकस है। कर्नाटक के बाद कांग्रेस अब तेलंगाना जीतना चाहती है और एक बड़ी रैली भी वहाँ रखी गई है। जी। वहाँ पर एक मार्च भी रखा गया है। इस बैठक के बाद वो कल होगा। इसमें प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ पर चुनाव होने हैं इसी साल। जी। ये वो तीनों राज्य, जिसमें दो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बने और विशेष होकर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस रिपीट हो। जी। विशेष होकर एक रणनीतिक तौर पर बड़े फैसले CWC की इस बैठक के अंदर लिए जाने हैं। जी। खास बात यह है कि एक व्यापक रोड मैप 2024 का बनेगा। 2024 में अगले साल जो चुनाव होने हैं, नए साल के अंदर उन्हीं क्षेत्रों के अंदर अगले साल काफी और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, वहाँ की पूरी रणनीति बनेगी। जी। आपने ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की यात्रा की थी। जी। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। अगली यात्रा जो होगी वो होगी पश्चिम से लेकर तक, मतलब ये कहा जा सकता है गुजरात से वो शुरुआत होगी और पूरा बंगाल तक वो यात्रा जाएगी। ऐसे में हिंदी पट्टी के भी प्रमुख राज्य शामिल होंगे, राजस्थान का कुछ राज्य होगा। इस यात्रा का मकसद मौजूदा विधानसभा के चुनाव नहीं है, बल्कि मकसद होगा 2024 का इलेक्शन। जी। राहुल गांधी चाहेंगे कि 2024 के पहले तक ये यात्रा कंप्लीट हो जाए, जो दूसरा चरण है, और देश का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेज है वो उसमें जाए। भारत जोड़ो यात्रियों का भी चयन होगा और कई तरह की चीजें इस वक्त पाइपलाइन में यहाँ पर चल रही है। जी। जरूरी है कि नए जो सदस्य बने हैं CWC के, वो क्या विचार अपने रखते हैं। जी। राजस्थान से भी सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और तमाम प्रमुख नेता महेंद्र मालवीय को सदस्य बनाया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं। पूरी रणनीतिक तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों पर विशेष फोकस है। ये हिंदी पट्टी के इलाके हैं जहाँ पर मोदी का प्रभाव देता है और एक चुनौती कांग्रेस के सामने अब पैदा हो रही है। जी। जिसकी अब कांग्रेस रणनीतिक टीम उसको जांचने में लग रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में मोदी के नाम से कुछ वोटों परसेंटेज बीजेपी के उम्मीदवारों को मिलने लग रहा है। जी। ये नजर आया पिछले कुछ चुनावों के अंदर। जी। तो बीजेपी की इस बड़ी रणनीति को मोदी के नाम पर जनता पार्टी को वोट गेन हो रहा है। 2% कहीं पे, 1% कहीं पे, 5%, किसी जगह पे 5 से ज्यादा भी है। ऐसे एक सर्वे के अंदर कांग्रेस के थिंक टैंक ने भी इस बात का पता लगाया। जी। राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण ने उनको एक उससे बाहर निकाला, जिस इमेज को लेकर विपक्षी दलों पर हमले करते रहते थे। एक व्यापक और एक सुदृढ़ इमेज राहुल गांधी की बनी है, लेकिन अभी मोदी के आभा मंडल देने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होगी। इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन 2023 के चुनाव के अंदर खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में यहीं पर इस इंडिया गठबंधन के तहत साथी जो गठबंधन के सहयोगी है उनको क्या सीटें दी जाएंगी। जी। कहा जा रहा है कि राजस्थान में अगर आरएलपी इंडिया में शामिल होती है तो आरएलपी के साथ कांग्रेस समझौता कर सकता है। जी। कम्युनिस्ट के साथ भी समझौते की बात चल रही है और एनसीपी के साथ भी बात। एनसीपी को पिछली बार भी राजस्थान में एक सीट दी गई थी। जी। आरएलडी को भी राजस्थान में कांग्रेस ने एक सीट दी थी। भरतपुर से सुभाष गर्ग विधायक है। ऐसी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी वहाँ की लोकल पार्टी, राजस्थान में भी कुछ ऐसे दल है जिनको लेकर इंडिया गठबंधन में कुछ उनके साथ सहयोग हो सकता है। और तीसरी रणनीति ये होगी कि वोट काटू दल है उनको किस तरह से रोका जाना है, जो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करते हैं। जी। चाहे वो की पार्टी हो और भी अन्य दल हो, तो उनकी रोकथाम करनी, इस पर भी एक व्यापक ठोस रणनीति की आवश्यकता होगी। हालांकि अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस का 20 वोट बैंक कहा जाता रहा है। चुनाव में जिन राज्यों में हुए अब तक हमने नोटिस किया है जी, जिनमें वो मोटे तौर पर छिटका नहीं है, बल्कि
होकर अपनी मूल पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन आगे भी किस तरह से वो जुड़ा दिखाई दे, इस पर एक व्यापक विस्तृत चिंतन मनन की आवश्यकता होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये पहली बैठक है, इसके बाद पूरी आगे की बैठकें सामने आएंगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति के तहत सब कुछ होगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो तमाम प्रमुख नेता, अशोक गहलोत। बिल्कुल योगेश जी, एक बात और यहाँ पर दर्शकों को समझाइएगा जरा, क्योंकि सीडब्ल्यूसी के बारे में लगातार अपने दर्शकों को हमने समझाया भी, बताया भी जब नई टीम सामने आई थी, लेकिन ये जो एजेंडे यहाँ पर ये तय होते हैं, ये जो एजेंडे पहले से फिक्स हो जाते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि जब बैठक शुरू होती है उसमें एजेंडे ऐड भी हो जाते हों सुझावों के मद्देनजर? ये बात सही है। एक पूरी सीडब्ल्यूसी का मतलब होता है वो कांग्रेस, किसी भी दल का, कांग्रेस की ये वो बॉडी है जो सबसे बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। कहा जाए कि कांग्रेस के संविधान को तय करने का काम भी ये प्रधान होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और के जरिए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, होगा। ये तय करने का काम सीडब्ल्यूसी ने ही किया था। तो सीडब्ल्यूसी तमाम फैसले लेती है और उसके अनुसार ही जो संगठन से जुड़े फैसले भी होंगे। अग्रिम संगठनों को लेकर भी नीति बनेगी, किस तरह से अग्रिम संगठनों को और सुपर एक्टिव किया जाए। साथ ही बात जो आपने सवाल किया, सुझाव ऐड किए जाते हैं, इसमें सुझाव ऐड भी होते हैं, सुझाव मिलित किया जाता है। जो अच्छे सुझाव आते हैं उनको लिखित में, उनको क्रमबद्ध रूप से उन सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को बताया भी जाता है और उसके बाद उन सुझावों को ऐड करके उस बारे में आगे निर्णय लिए जाते हैं। बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर्स कांग्रेस पार्टी के हैं जो सीडब्ल्यूसी के अंदर शामिल हैं जी, और वो वर्षों से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और संगठन को देख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक पूरा एक राजनीतिक रोड मैप यहाँ तैयार होगा, जो न केवल 2023 में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगा, बल्कि 2024 में होने वाले के चुनाव को लेकर बनेगा। और आपको ध्यान ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक विधान एक चुनाव की बात कर रही है जी। एक विधान एक चुनाव को लेकर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी क्या सोचती है, बिल्कुल उसको लेकर भी, क्योंकि सब जानते हैं कांग्रेस भी इस पर पीछे नहीं हट सकती कि अगर चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होते हैं, लोकसभा का चुनाव भी अलग वक्त होता है, तो निश्चित तौर पर हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी होती है और समय की बर्बादी होती है और एक तरह से राजनीतिक हानि भी होती है। तो एक नीतिबद्ध, समयबद्ध, और कांग्रेस की खुद की भी पहले ये सोच थी, लेकिन बीच में ये पाइपलाइन पे नहीं बढ़ पाई ये बात। और आपको ध्यान होगा लाल कृष्ण आडवाणी जब देश के उप प्रधानमंत्री थे, उनकी भी ये सोच रही, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन सरकारों के दबाव के चलते ये नहीं हो पाया। अब नरेंद्र मोदी ऐसा करना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करना चाह रही है, सोच रखना चाह रही है, तो क्या किस तरह से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर सीडब्ल्यूसी को ये देखना होगा कि गठबंधन राजनीति के कितने लाभ हैं और कितने नुकसान है। कई लीडर्स कांग्रेस पार्टी की सोच रखते हैं, आदमी पार्टी तरीकी जो दल है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, तो कितनी स्वायत्तता उनको देनी चाहिए ताकि वो कांग्रेस के सामने भी खड़े हो तो कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचे। निश्चित तौर पर ध्यान नहीं होगा कि रात के चुनाव में आम आदमी पार्टी का कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था और कांग्रेस पार्टी सबसे निम्न तक स्कोर पर गुजरात में अब तक आई थी। अच्छा योगेश जी, एक बात इसमें मैं जरा ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना भी है, क्योंकि अब जो एक और बैठक होने वाली इंडिया अलायंस की, उसमें ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी यहाँ पर सहमति बन सकती है, तो क्या उसको लेकर भी सीडब्ल्यूसी में चर्चा होगी? फिर बात सही है, तमाम चर्चा होगी और ठीक है, कहा जा सकता है कि जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को आंतरिक तौर पर नुकसान होता है, चाहे बयानबाजी हो जी, चाहे से हटकर राजनीति की बात हो, चाहे नेताओं का कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला हो, ये ऐसी बातें हैं। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी रणनीति कांग्रेस को अपनानी होगी, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं, कुछ जगहों पर कुछ राज्यों में जातीय संघर्ष पैदा हुए हैं। अब कांग्रेस का एजेंडा क्या रहना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर? वो 7 सिस्टर्स जहाँ कांग्रेस एक जमाने में सूरज अस्त नहीं होता था जी, वो अब 7 सिस्टर्स की हालत ये है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त घुसपैठ की और वहाँ पर अपना सीट लिया है। असम में बीजेपी की सरकार है, अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बीजेपी का रुतबा बढ़ा है और बंगाल में भी बीजेपी विपक्ष में आकर भी वहाँ पे भी बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ को कायम किया। तो कहा जा सकता है कि समान विचारधारा वालों से गठबंधन इंडिया बना है, लेकिन गठबंधन की क्या नफा नुकसान है जी उन राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी
बड़ी भूमिका में है, या यूं कहा जा सकता है जहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार बनाने की भी ताकत रखती है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की भी ताकत रखती है। इंडिया गठबंधन की घटक दल चुनाव लड़के कांग्रेस को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तमाम बातें जो CWC का मतलब यही होता है कि हर विमर्श हो, आगे का रोड मैप बने। बिल्कुल एक प्रस्ताव भी यहाँ पारित होने हैं जी। एक प्रस्ताव यहाँ सामने आएगा, राजनीतिक प्रस्ताव, जिसके जरिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की बात होगी। आर्थिक यहाँ पर बात रखी जाएगी। के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मूवमेंट की, उसके बाद बीजेपी को झुकना पड़ा है, लेकिन अभी भी महंगाई से फौरी तौर पर राहत मिली है, मोटे तौर पर नहीं मिली। ये तमाम बातें आगे आंदोलन एजेंडा बने, जहाँ चुनाव है वहाँ किस तरह की। तो एक और बात जो सबसे बड़ी दीपिका की, जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर से नेताओं को किस तरह से भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। के अंदर DK शिवकुमार और सिद्धरामैया ने ये कमान को कहा था कि हमें अधिक नेताओं की जरूरत नहीं, बाहर के नेताओं की जरूरत नहीं है, हम इस लीडरशिप और बहुत ही कम नेताओं के जरिए हम यहाँ पर अपने चुनाव को लड़ेंगे। राजस्थान में भी ऐसा होगा। बड़ी बात जो जहाँ पर नहीं बन पा रही, जहाँ आपसी फूट बहुत तौर पर दिखाई देती है और जो नीचे तक गहराई वो ऊपरी तौर पर नहीं दिखे, तो ऐसे वक्त में क्या वहाँ पर रणनीति के साथ जाना चाहिए? सोनिया गांधी का क्या संदेश होना चाहिए, राहुल गांधी का क्या संदेश होना चाहिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर उदयपुर मेमोरेंडम की बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हाँ, चुनाव होने क्योंकि तय करनी है, 50% टिकट 50 से कम उम्र वालों को देने हैं, युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देनी है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी वर्ग को प्राथमिकता देनी है। किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी? बिल्कुल योगेश जी, यानी कि आगे आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी की रीति, नीति और रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, इस बैठक में ये चर्चा होने वाली है, इसलिए बेहद अहम ये बैठक है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।